Good morning, student. This is the second theme of history, writing and city life. Already the system of the writing done and the literacy part also done. So first I want to revise the literacy again to you. देखिए लिटरेसी पढ़ना लिखना, अब पढ़ने लिखने की जहाँ पे बात आती है तो ये जो सिस्टम था, राइटिंग का सिस्टम था, वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था, जिसके कारण क्या हुआ कि लोग जो है एक डिफ़िकल्ट था, ये वर्क उनके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट था, क्योंकि 100 ऑफ साइंस जो है वो उनको लर्न करने पड़ते थे। तो उसके चलते कुछ ही जो लोग हैं, कुछ ही मेसोपोटामिया के अंदर कुछ ही लोग ऐसे हैं जो पढ़ना लिखना जानते थे, और जो पढ़ना लिखना जानते थे वो मास्टर होते थे, और जो किंग हुआ करते थे उनके अंडर में वो वर्क करते थे। और यहाँ पे एक पोएम के थ्रू बताया गया है कि कोई भी लेटर जो होता है वो अगर राजा के दरबार में अगर ऑफिसर्स के द्वारा जो सुनाया जाता है तो सबसे पहले टू माय लॉर्ड, जो इट मीन्स काफी रिस्पेक्ट जो है वो किंग को दिया जाता था। अब द यूजेस ऑफ राइटिंग, अब राइटिंग हमने बोला कि सिस्टम उनके पास था, वो सिस्टम वो डेवलप हो चुका था, और लिटरेसी में भी कुछ ही लोग पढ़ना लिखना जानते थे। इट मीन्स लोग पढ़ना लिखना जानते थे, ज्यादा ना जानो लेकिन जानते थे। अब यूज क्या होता था राइटिंग का, तो यहाँ पर सिटी लाइफ, ट्रेड और राइटिंग के बीच में कनेक्शन बताया है कि राइटिंग का मतलब सिर्फ पढ़ना लिखना या फिर कोई रिकॉर्ड रखना ही नहीं है, बल्कि अगर किसी पर्सन को राइटिंग आता था या अगर किसी सिटी के अंदर अगर राइटिंग सिस्टम डेवलप है तो वो एक उसके लिए बहुत रिस्पेक्ट की बात हुआ करती थी। द कनेक्शन बिटवीन सिटी लाइफ, ट्रेड एंड राइटिंग इज brought out in a long Sumerian epic poem about the Enmerkar. एनमर्कर क्या था? वन ऑफ द अर्लिएस्ट रूलर ऑफ उरुक। उरुक का ये सबसे पहले जो रूलर था। इन मेसोपोटामियन ट्रेडिशन उरुक वाज द सिटी पर एक्सीलेंस ऑफन नोन सिंपली एज द सिटी। बहुत ही उरुक जो है वो बहुत ही डेवलप सिटी के अंदर काउंट होती है, तो उसे द सिटी का नाम दिया गया है। अब यहाँ पर ट्रेड और सिटी लाइफ, अगर सिटी लाइफ है वहां पे सिटी डेवलप है, इट मीन्स ट्रेड हो रहा है और ट्रेड में राइटिंग की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे कनेक्शन को समझाने के लिए एक स्टोरी यहाँ पे दी गई है कि एनमर्कर जो पर्सन था, जो रूलर था, वो फर्स्ट था जिसने वहां पे ट्रेड ऑर्गेनाइज किया था सुमेर में। अब एक एपिक एक कहानी है यहाँ पे कि उससे पहले ट्रेड वाज नॉट नोन, कोई भी ट्रेड नहीं होता था। अब ये जो एनमर्कर जो राजा था वो क्या था कि अपने यहाँ पे जो टेम्पल थे, अब जैसे टेम्पल एंड किंग्स की बात करें तो टेम्पल बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है उनका कंस्ट्रक्शन हुआ करता था, और टेम्पल की साज सजावट के लिए ये जो एनमर्कर जो पर्सन था, जो रूलर था, वो चाहता था कि प्रीशियस मेटल या फिर ये जो स्टोन लपीज लाजुली जो है स्टोन जो है उसे रिक्वायर्ड है। तो इस स्टोन को लाने के लिए उसने अपने मैसेंजर को भेजा है, और मैसेंजर को उसने कहाँ भेजा है? अराता जो कि बहुत दूर एरिया है, वहां पर ये स्टोन मिलता है। लपीज लाजुली जो स्टोन है वहां पे मिलता है, और उसको लाने के लिए उसने मैसेंजर को भेजा। ये जो मैसेंजर है चल पड़ा है, दिन रात ये चला है वहां पर, ओके, और माउंटेन रेंजेस पे पहुंच गया है। सूसा यहाँ पे एक सिटी है जो माउंटेन रेंज के नीचे है, तो वहां पर जो टाइनी माइस हैं वो क्या है, उसको सल्यूट कर रहे हैं। इट मीन्स ऊपर के एरिया से जब वो नीचे की ओर देखते हैं तो ये काफी छोटे साइज में दिखाई देते हैं। 5 माउंटेन रेंजेस से 7 सबको क्रॉस कर वो पहुंचा है। अब जो मैसेंजर है उसने अराता का जो चीफ है उससे इसकी डिमांड की है कि वो उसे लपीज लाजुली जो स्टोन है और सिल्वर जो है वो उसे दे, लेकिन यहाँ पर वो डिनाई कर दिया जाता है और वो वापस लौट आता है। तो यहाँ पे कुछ जो एग्रीमेंट की बात चली थी यहाँ पे अराता के जो है वहां का चीफ से, तो वो सब कुछ भूल जाता है। अब वो वापस जब वो रिटर्न होता है तो अब उसको ये जो
अनमेरकर है, इसे स्टोन चाहिए डेकोरेशन के लिए, अपने पावर को बढ़ाने के लिए, शो अप करने के लिए। तो उसने क्या है कि उस मैसेंजर को दोबारा भेजा है, लेकिन इस बार उसने क्या है कि उसके हाथ में एक टैबलेट दिया है। और उस समय क्या था कि राइटिंग जो है वो क्ले पे नहीं लिखी जाती थी, टैबलेट पे नहीं लिखी जाती थी, लेकिन उसे जो चाहिए था उसने उसे उस टैबलेट पर लिखकर मैसेंजर को दिया ताकि वो किसी तरह की भूल ना करे। Given the written tablet, the ruler of Arata examined the clay. अब उसने क्या किया, वो टैबलेट उसको दिया। अब जो अराता का जो चीफ है, जो रूलर है, उसने बहुत उसको एग्जामिन किया। द स्पोकन वर्ड नेल, उसके ऊपर जो स्पोकन वर्ड है वो लिखे गए थे। और हिज फेस, जो अगर वो ये देखे कि उसको देखते ही रह गए, मतलब उस टैबलेट में जो भी कुछ लिखा हुआ था उसको देखते ही रह गया, बड़ा ही शौक हुआ। और उसने क्या है कि वो सारी चीजें उसको अकॉर्डिंग टू जो थे उसको दे दिया गया, मैसेंजर को दिया। तो कहाँ ये लिटरेरी ट्रुथ इसके साथ है कि नहीं, हम क्या बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये स्टोरी हमें ये समझाने की कोशिश करती है कि जो राइटिंग है, ट्रेड है, वो किंगशिप के द्वारा ही ऑर्गेनाइज की जाती थी। This poem also tells us that the beside being a mean of storing information and sending messages afar, अब देखिए सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, इस इंफॉर्मेशन को स्टोर करना या कहीं दूर पे मैसेज भेजना ही राइटिंग का काम नहीं था, बल्कि सिटी के लिए एक बहुत ही यहाँ पे सुपरियरिटी की बात आ जाती है कि हाँ, कि हमारा कल्चर जो है वो इतना डेवलप हो गया है। बहुत ही एक शान की बात होती है ये सिटी के लिए अगर वहां पे राइटिंग सिस्टम डेवलप है तो। अब नेक्स्ट है अर्बनाइजेशन इन सदर्न मेसोपोटामिया, टेम्पल्स एंड किंग। अब वहां की सबसे पहले टेम्पल की बात करते हैं। टेम्पल का जो स्ट्रक्चर होता था वो इस प्रकार होता था, जिसमें इनसाइड जो है गॉड या गॉडेसेस रखा जाता था, और उसी जिसे आज हम पूजा घर बोलते हैं वो है। और एंट्रिंग जो है एंट्रेंस रखा जाता था, और बगल में क्या है उसके यहाँ पे ओवन हुआ करता था, जिसमें अग्नि से रिलेटेड कोई भी जो आहुति वगैरह दी जाती थी वो ये सब था। अब 15 BC की बात करते हैं, जब सेटलमेंट जब सेटलमेंट शुरू हो गया था सदर्न पार्ट के अंदर। आपका सदर्न पार्ट हमने मेसोपोटामिया के जब लोकेशन डिस्कशन किया था तो सदर्न पार्ट को बहुत ही डेवलप बताया था कि हाँ ये डेजर्ट पार्ट था, लेकिन यहाँ पर क्या है कि रिवर के कारण, हाँ रेनफॉल जरूर लेस थी यहाँ पे, लेकिन रिवर के चलते यहाँ पे फर्टाइल सॉइल आती थी और काफी एग्रीकल्चर जो है डेवलपमेंट वहां पर हुआ, और जिसका रिजल्ट है कि सिटी वहां पर बहुत अच्छी डेवलप होना शुरू हो गई थी। अब जब सेटलमेंट शुरू होता है तो यहाँ पे क्या है कि धीरे धीरे टेम्पल भी डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। अब या तो वे लोग जहाँ पे रहते थे, वो जहाँ पे ये लोग रहते थे उनके बीच में जो है एक टेम्पल बनाया जाता था, या फिर टेम्पल बनाकर उसके चारों ओर ये लोग रहना शुरू करते थे। ऐसा वहां पे होता था। अब धीरे धीरे ये जो टेम्पल है वो इतने ज्यादा डेवलप हो गए कि वो सेंटर ऑफ ट्रेड के नाम से जाने लगे। अब वहां पे जो पहले जब अर्ली सेटलमेंट की बात करते हैं, जब आपकी ब्रिक्स जो है वो बेक नहीं की जाती थी, तो उस समय क्या है कि टेम्पल जो बनाए जाते थे वो अनबेक्ड ब्रिक्स के हुआ करते थे। ठीक है, टेम्पल्स जो है अर्लीस्ट टेम्पल वाज मेड ऑफ अनबेक्ड ब्रिक्स के वो हुआ करते थे। और यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि जो टेम्पल्स हैं वो देवताओं के घर हैं, इसलिए उन्होंने इन टेम्पल को बनाना शुरू किया था। अब टेम्पल के अंदर उन्होंने उस समय जो वेरियस टाइप्स ऑफ गॉड्स हुआ करते थे, मून गॉड ऑफ उर और इनाना द गॉडेस ऑफ द लव एंड वॉर, जिनकी पूजा की जाती थी। अब कंस्ट्रक्ट ये जो टेम्पल हुआ करते थे उनको ब्रिक से कंस्ट्रक्ट किया जाता था, और ये बहुत जैसे जैसे टाइम पास हुआ इनका साइज भी बढ़ने लगा था, ये लार्ज साइज के होने लगे थे, और सर्वल रूम्स अराउंड, और इस टेम्पल में बहुत सारे रूम हुआ करते थे, और ओपन कोर्टयार्ड हुआ करता था। कोर्टयार्ड मतलब ओपन एरिया हुआ करता था। सम ऑफ द अर्ली वंस were possibility not unlike the ordinary houses, for the temple was the house of God, but temples always had their outer wall
going in and out at regular intervals which no ordinary building ever had। अब जैसे ये दिखने में क्या लगते थे, घर जैसे ही लगते थे, लेकिन इनको क्या चीज इनको अलग करती थी कि इनके चारों तरफ एक वॉल हुआ करती थी, लेकिन ऑर्डिनरी हाउस के अंदर ये वॉल नहीं हुआ करती थी। अब गॉड वाज द फोकस ऑफ द वर्शिप। अब यहाँ पे सिर्फ टेम्पल बनाना या टेम्पल की सुंदरता के ऊपर भी बहुत ध्यान दिया जाता था, और यहाँ पे सिर्फ भगवान का घर बना देना ही नहीं, बल्कि जो भी कुछ एग्रीकल्चर वर्क होता था या वो जो खाद्य वगैरह थे, सब कुछ यहाँ पे भगवान को चढ़ाया जाता था। तो यहाँ पे हमें क्या है कि कुछ एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी मिले हैं, और जो फिश यहाँ पे मेन कई जगह पे हमें फिश मिली है, इट मीन्स देवी देवताओं को वो चढ़ाया जाता था। अब प्रोसेसिंग ऑफ प्रोडक्शन की बात करते हैं, प्रोड्यूस की बात करते हैं, वो भी क्या है, टेम्पल में होना शुरू। तो फर्स्ट हमने बताया था कि टेम्पल के अंदर जो है पूजा की जाती थी, ये फोकस ऑफ वर्शिप होता था, जिसमें देवी देवताओं को चढ़ावा, जिसे आजकल हम बोलते हैं, वो चढ़ाया जाता था। इट मीन जो भी प्रोडक्शन वहां पे होता है, जो भी लोग अपने फूड को, वो जो फूड कंज्यूम करते हैं, जो आइटम वो कंज्यूम करते हैं, सारे देवी देवताओं को चढ़ाया जाता था। अब प्रोसेसिंग ऑफ प्रोड्यूस की बात करते हैं, जैसे ऑयल प्रेस करना, ग्रेन को ग्राइंड करना, स्पिनिंग करना, वीविंग करना, ये सारे के सारे काम जो है वो टेम्पल में हुआ करते थे। ऑर्गेनाइजर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो क्या करता था, जितने प्रोडक्शन और एम्प्लॉयर ऑफ मर्चेंट एंड कीपर ऑफ राइटिंग रिकॉर्ड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हैड अ लेवल अबाउट द हाउस होल्ड। तो यहाँ पे क्या है कि अब प्रोडक्शन एक्टिविटी होना शुरू हो गई है, तो जो ऑर्गेनाइजर है, जो एम्प्लॉयर है, जो रिकॉर्ड रखने वाला जो कीपर है, वो सब धीरे धीरे यहाँ पे वो एक्टिविटी होना शुरू हो गई थी। टेम्पल ग्रेजुअली डेवलप इट्स एक्टिविटीज एंड बिकेम द मेन अर्बन इंस्टीट्यूशन। ओके, बट देयर वाज ऑल्सो अनदर फैक्टर ऑन द सीन। अब टेम्पल का हमने क्या बताया, टेम्पल को बिल्डअप होने लगा था, यहाँ पे देवी देवताएं जो हैं उनको माना जाने लगा था, और साथ ही वर्शिप भी की जाने लगी थी। साथ इतना ही नहीं कि टेम्पल में सिर्फ पूजा पाठ ही होता था, या टेम्पल में सिर्फ लोग श्रद्धा भाव से ही आते थे, नहीं, बल्कि ये ट्रेड सेंटर भी बन गया था। यहाँ पर जितनी भी एक्टिविटीज ट्रेड रिगार्डिंग होती थी, वो सारी जो है उसका रिकॉर्ड रखा जाने लगा। अब एक चीज यहाँ पे हमें देखने को मिलती है कि देखिए, ये तो टेम्पल, हमने सिटी लाइफ में टेम्पल को बता दिया। अब हम एक चीज चलते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे जो हमने बताया कि हमारा जो सदर्न मेसोपोटामिया जो है वहां पे फर्टाइल सॉइल है, इट मीन्स वहां पे एग्रीकल्चर होता है, लेकिन यहाँ पे कभी कभी ये एग्रीकल्चर को खतरा भी होता है, नुकसान भी होता है, वो डिस्ट्रॉय भी हो जाता है। अब कैसे, कभी तो क्या होता है कि जैसे यहाँ पे हमने 2 रिवर्स की बात की थी, यूफ्रेट्स जो रिवर थी, जो कि डाउनवर्ड साउथ पार्ट में आती थी, वो फ्लड का कारण बनती थी, क्योंकि ये जो यूफ्रेट्स रिवर्स जो है वो अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स लेके आती थी, और ये सेडिमेंट्स के चलते वो क्या अपना कोर्स को चेंज कर लेती थी, और जब रेन होता था तो ये बहुत सारा जो है वाटर अपने साथ लेके उस एरिया में फ्लड लेके आती थी। दूसरा है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो अपर ये जो रिवर है, यूफ्रेट्स जो रिवर है, उसके अपर कोर्स पर जो है उसको डाइवर्ट कर दिया जाता है, तो जिससे क्या है कि इस एरिया में पानी नहीं आता। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पे जो एग्रीकल्चर करने वाले हैं उनको क्या है, पानी नहीं मिल पाता है और एग्रीकल्चर नहीं होता। तो एक प्रॉब्लम यहाँ पे ये भी देखने को मिलती है। अब क्या हुआ कि वहां पर जो है ये सिल्ट वगैरह जो रिवर अपने साथ लेके आती थी उसको क्लीन नहीं किया जाता था, तो फ्लड बनता है, प्लस और भी रीजन से, या कहने का मतलब है कि किसी न किसी तरीके से एग्रीकल्चर जो है वो डिस्टर्ब होता है। एग्रीकल्चर जब डिस्टर्ब होता है तो यहाँ पे हम लैंड के लिए, वाटर के लिए जो है वो वॉर या कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलते हैं, लड़ाई झगड़ा टकराव वगैरह वहां पे शुरू हो जाते हैं।
और यहाँ पे भी क्या है कि जैसे एक एरिया में लोग काफी अच्छे पावरफुल है तो दूसरे में इतने पावरफुल नहीं है, एक दूसरे के ऊपर ये हक जमाना शुरू करते हैं, लैंड लेना शुरू कर देते हैं, उस एरिया का वाटर अपने यहाँ पे जो है वो डाइवर्ट कर लेते हैं। तो ये सारी चीजें होने के चलते क्या है कि इस रीजन में अब वॉर देखने को मिलता है, छोटे मोटे जो वॉर होते हैं वो शुरू हो जाते हैं। और जो चीफ होता है, अब जैसे कोई पर्सन होता है कि दो पक्षों में अगर दो साइड से लड़ाई होती है तो एक साइड से जो विनर होगा, तो जो चीफ जो है, जो विनर है, वो क्या करता है कि उस एरिया को लूटना शुरू कर देता है। मतलब जहां पे उसने विजय ली है, जहां पे उसने वो एरिया ऑक्यूपाइज किया है, वहां पे लूट करना शुरू कर देता है और अपने जितने भी फॉलोअर्स है, तो लूट में जो भी सामान उनके पास होता है वो अपने फॉलोअर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। और साथ ही यहाँ पे उस एरिया से, जो एरिया के अंदर उन्होंने ऑक्यूपाइज किया है जिस एरिया को, वहां के लोगों को वो एज अ प्रिजनर अपने साथ ले आते हैं। अब ये लोग क्या है, ये प्रिजनर्स जो है उनसे अलग अलग काम करवाते हैं। तो यहाँ पे प्रिजनर्स से मेन जो उनका वर्क होता था, ये होता था कि इन लोगों से जो माइनिंग का काम करवाना, ठीक है। तो माइनिंग के काम से क्या, इनको मेटल वगैरह ये सब मिलता है, तो यहाँ पे ये काम इनसे करवाया जाता है। और टाइम टू टाइम ये जो देवी देवताओं होते हैं उनको प्रीशियस बूटी भी जो है वो चढ़ाई जाती है। टेम्पल को ब्यूटी यहाँ पे इंक्रीज करने के लिए टेम्पल को टाइम टू टाइम टेम्पल को भी सजाया जाता है। यहाँ पे बहुत सारे स्टोन, मेटल, इन सब से जो है इस टेम्पल को डेकोरेट किया जाता है। थैंक यू।